भारत माता मुर्दाबाद, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। दे आर नॉट। आप साइड ही किसको में समझ नहीं आ रहा, मोदी जी की साइड हो उनके या बीजेपी के साइड हो? मैं मोदी जी के साइड। मोदी जी के साइड हो ना? हाँ। तो मोदी जी कल आप में आ गए तो आपको सबको मोदी जी को सपोर्ट मोदी जी आप में आएंगे नहीं। हरे कृष्णा, वेलकम टू द 5th एपिसोड ऑफ हस्बैंड वाइफ पॉडकास्ट। मैं हमेशा चाहूंगी कि कुछ ना ऐसे सिंक में करके बोले, सो मैं एकदम से इनको स्पॉट पे डाल देती हूँ। सो आज के एपिसोड में हमने कुछ ऐसे प्लान नहीं करा है कि हम क्या बात करने वाले हैं, क्या टॉपिक करने वाले हैं। हम अभी थोड़े घंटे पहले ही बात कर रहे थे, अभी जो बहुत ज़्यादा अभी चल ही रहा है हम सबके सामने, कॉकरोच जनता पार्टी। तो हम बात कॉकरोच जनता पार्टी चल रहा है आजकल। तो हम बात कर ही रहे थे, तो हमें लगा कि अब जब बात कर ही रहे हैं तो हम इस प्लेटफॉर्म पे आके भी बात कर सकते हैं। सो दिस इज आप किसकी साइड हो पहले बताओ? मैं बाद में बताऊंगी। दिस कॉकरोच हो गया आप? ओहो, डोंट एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम मी। सो दिस इज अ वेरी अनफिल्टर्ड conversation that we are doing in front of the camera, that means in front of you guys. जैसे कि आज प्रोटेस्ट हुआ ही है, आज है 6 तारीख और आज ही प्रोटेस्ट हुआ है। क्या दीपिका करके नाम है, कुछ नाम ऐसी है, दीपशिका, क्या नाम है उसका? किसका? पता भी नहीं है, जो अमेरिका से आया है। लड़का है वो। जो भी नाम है उसका यार, मैं इतनी डिटेलिंग में तो गया नहीं। दीपिका करके जो नाम है, जो इंस्टाग्राम चलाता है, पोस्ट करता रहता है कि भाई ये होने वाला वो होने वाला है। आ गया वो अमेरिका से प्रोटेस्ट करने गया है ना, इधर जनता अमेरिका से डिपोर्ट किया गया ना उसको। इतना मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये डिपोर्ट हुआ है क्या जो भी है, वो उन्होंने प्रोटेस्ट प्लान किया था और वो आ गया है प्रोटेस्ट के लिए। सबने वीडियोस डाली है, ध्रुव राठी ने भी वीडियो डाली है, और कौन है, एक और ने भी डाली थी, और वो भी हैं, एक दो हैं, जो भी हैं डाली है उन्होंने वीडियोस। और आज अच्छा खासा प्रोटेस्ट हुआ है। तो क्या कहना चाहेंगे कि आप? बट सॉरी, मैं यहीं पे आपको रोकना चाहूंगी। हाउ डू यू नो कि प्रोटेस्ट अच्छा खासा हुआ है? मैंने तो वीडियो में ये देखा था कि 9 बजे सबको बुलाया था और 9:30 बजे तक कोई नहीं आया था। तो आपको कैसे पता अच्छा हुआ है प्रोटेस्ट? अरे वो थाली पीटने वाले आए तो थे, वो ढपली पीटने वाले, तो फिर अच्छा ही हुआ होगा। ठीक है, आप कुछ पूछ रहे थे। तो मैं पूछ रहा था कि आपको क्या लगता है कि जो हम ये प्रोटेस्ट में भाग ले रहे हैं और इतने सारे फॉलोअर्स बन चुके हैं और बहुत लोग मतलब सपोर्ट भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हर कोई मतलब सपोर्ट नहीं कर रहा है, काफ़ी लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं कि जैसे क्या नाम है, फुनसुक वांगडू भी आ गया है, सोनम वांगचुक भी आ गया है, वो 3 Idiots में था ना उसका नाम। तो वो भी आया है फूल लेके कि भाई पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो वो भी आए हैं। ऐसा नहीं है, काफ़ी अच्छे लोग भी आए हैं उनके प्रोटेस्ट में। तो ऐसा नहीं है, कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं वो। मतलब आप क्वेश्चन मुझसे पूछ रहे थे या आप खुद से आंसर कर रहे थे? मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ कि आपको क्या लगता है कि भाई इनका प्रोटेस्ट जायज़ है? जो ये देश की जनता, मतलब जो नीट पेपर लीक हुए हैं, इसी पे ये मुद्दा बना था ना, क्योंकि स्टार्टिंग तो यही था कि नीट पेपर लीक हो गए, और एक और उसका जो रूट कॉज था कि किसी जज ने बोल दिया था कि ये जो देश की जनता है, बेरोजगार जो लोग हैं, ये सारे कॉकरोच हैं। तो तब ये आके ये उठा था कि कॉकरोच जनता पार्टी है, इस तरह से बना था। मुझे यही मुद्दा था कि आपका क्वेश्चन क्या है मुझसे? क्वेश्चन ये है कि आप सपोर्ट करते हैं कि हमारा देश जिस गटर में जा रहा है तो कॉकरोच होना ज़रूरी है कि नहीं है? मतलब हमारा देश गटर है, तभी कॉकरोच इतने सारे हैं, यही है ना? हमारा देश कोई गटर नहीं है, ठीक है। एंड आई विल टेक अ स्टेप बैक। दो मुझे इंटायर कॉन्वर्सेशन में याद नहीं है अभी, बट मैंने कहीं ये वीडियो में देखा था जहाँ पे जज ने ये वर्ड बोला था। आई थिंक कई बार लोग बोलते कुछ हैं और हम उसका मीनिंग कुछ और ले लेते हैं। जज ने कॉकरोच वर्ड यूज करा है, बट वो इंटायर स्टेटमेंट कुछ और है। मुझे मिलेगी तो आई शेयर इट इन सम टाइम। ये स्टेटमेंट मैं बताता हूँ आपको। जज ने बोला था कि हमारे देश की जनता जो बेरोजगार हैं, वो कैमरा उठा के कुछ मीडिया पर्सन बन जाते हैं और जो गवर्नमेंट है उसकी बुराइयां करने लग जाते हैं। तो उन्होंने इनको कॉकरोच बोला था कि बेरोजगार लोग कॉकरोच हैं। जहाँ पे कॉकरोच बोला है वो लाइन कुछ और है, वो मुझे अभी एग्जैक्ट याद नहीं है, बट वो देख के मुझे लगा कि यार इनका मतलब तो बहुत नॉर्मल था एंड लोगों ने इसको छोटी सी बात को इतना बड़ा बना दिया। यंग जनरेशन ने ईगो पे ले लिया ना, बट उसका मतलब वो भी नहीं था जो लिया गया है। मैं ये बोल रही हूँ, मैंने वो मुझे याद नहीं आ रहा पूरी लाइफ क्या थी, बट मैंने अभी देखी है 1-2 हफ्ते पहले। जनरेशन के अंदर आक्रोश है भाई, कॉकरोच कैसे बोल दिया, मतलब यार। अभी आप कह रहे थे कि जो मेन मुद्दा शुरू हुआ वो नीट पेपर लीक होने से शुरू हुआ। डेफिनेटली नहीं होना चाहिए था, नोबडी सपोर्ट्स दैट पर्टिकुलर एक्शन और सिचुएशन। लेकिन अगर सच में सीजेपी का मुद्दा नीट को लेके है, आज जो पहला दिन उनके प्रोटेस्ट का था, वहां पे पता है नारे क्या लग रहे हैं? भारत माता मुर्दाबाद,
something of that sort. They are not supporting the country that they are living in. And again I would first like to add कि अगर उनके ऑनलाइन फॉलोअर्स जितने करोड़ों में भी है ना, 22 मिलियन जितने भी लोग हैं ना, एक्चुअली वो उनको ग्राउंड लेवल पे सपोर्ट नहीं करते हैं. अगर ऐसा होता तो आज वहाँ पे लाखों में लोग होते, कुछ 100, 150, 500, 400 ऐसा ही कुछ लोग थे, बहुत ज़्यादा नहीं थे. आज के उसमें ज़्यादा नहीं थे जितनी मैंने अभी तक अपडेट्स देखी है. तो पहली बात तो ये कि ऑनलाइन उनके फॉलोअर्स कैसे बढ़े, दैट इज़ अ क्वेश्चन मार्क. वो हमें पता ही नहीं है कैसे बढ़े हैं. बिकॉज जिन से मैं बात कर रही हूँ, मुझे यही समझ में आ रहा है कि वो उनके मोटिव को तो सपोर्ट करते हैं, बट एक्चुअली वो शुरू कहाँ से हुई है कोई उसको सपोर्ट नहीं करता. ये अगर कोई भी समझदार इंसान इसकी हिस्ट्री में जाएगा, उन्हें ये समझ में आएगा कि सीजेपी आपसे ही निकल के आ रही है, आप कांग्रेस से निकल के आई थी. सो एक्चुअली कहाँ से लेके आ रहे हो अपने फैक्ट्स कि कांग्रेस से निकल के आई थी? अरे मतलब काफी नेता शिफ्ट होते रहते ना यहाँ से वहाँ, तो उस टाइम पे काफी हुए थे. जब आप बन रही थी कांग्रेस के, काफी नेता आप में गए थे. मैं इसलिए बोल रही हूँ, मैं इस चीज को सपोर्ट नहीं करता. जो भी है अपना नॉर्मल एक आप जनरल देख लेना स्टेटमेंट ना, रखो. आप देख लेना ना. हमें नहीं पता आप कहाँ से निकल के आई थी. वो अन्ना हजारे का मूवमेंट था और फिर उन्होंने गवर्नमेंट फॉर्म कर ली, जो भी था. गवर्नमेंट फॉर्म करी धरना देने के बाद, बट माय पॉइंट इज कि कांग्रेस से काफी लोग निकल के आप में ज्वाइन हुए थे, बिकॉज नई पार्टी बन रही थी. आप चेक कर लेना. मैं बस ये कह रही हूँ कि काफी नेता उस टाइम पे थे जो कांग्रेस से आप में गए थे. एंड आई डोंट नो आप सबका क्या इसमें वो होगा, बट पिछले काफी सालों में जो भी हुआ है वो हमें इतना सपोर्टिव तो नहीं लगा, कि हम आपको सपोर्ट करेंगे. एंड इट इज नॉट अबाउट द पार्टी, उससे क्या फर्क पड़ता है. इट इज नॉट अबाउट द पार्टी. आई थिंक ऑन अ ब्रॉडर लेवल हमें ये देखना है कि उससे लीडर कौन निकल के आ रहा है ना, और वो जो लीडर है वो क्या करेगा. बिकॉज पार्टी में तो मिक्स लोग होंगे ही. अब जैसे बीजेपी है ना, हम में से अगर 80% लोग मोदी जी को सपोर्ट करते हैं, 80% के सारे लोग बीजेपी के हर नेता को सपोर्ट नहीं करेंगे. तो मुझे ऐसा लगता है इट इज़ नॉट अबाउट द पार्टी, इट इज़ अबाउट द लीडर, दैट वन पर्सन दैट वी वांट टू पुट आवर फेथ ऑन. एंड अगर हम आजकल के टाइम में देखें तो मोदी जी के सामने कोई, मतलब मुझे लगता है, आई एग्री कि अपोजिशन स्ट्रांग होनी चाहिए. अगर कोई नई पार्टी की ज़रूरत है तो मे बी पार्टी आए भी, लेकिन अगर उनमें सामने कोई ऐसा बंदा ही नहीं हो जो एक्चुअली जो मोदी जी ने पिछले इतने सालों में करा है वो उसको फॉलो भी कर पाए. ये नहीं कि उनसे ज़्यादा करे, है ना, उनको फॉलो भी कर पाए, जो वो कर रहे हैं वो चीज़ कंटिन्यू भी रह पाए ना. सो वी विल बी मोर देन ग्रेटफुल. मैं सबसे पहले सिर्फ आर्मी के बारे में बात करूँगी. हम सबको पता है कि बीजेपी के सेंटर में आने से पहले हमारी आर्मी की क्या हाल थे, हमारे यहाँ पे कितने टेररिस्ट अटैक होते थे. मतलब वो मुझे डेटा लाने की जरूरत है. धुरंधर देख के आया हो लगे. वो सारे प्रोपेगेंडा फिल्म. बकवास मत करो, ठीक है. सो क्या कहते हैं, तो वो तो डेटा बात करने की नीड ही नहीं है ना. लेकिन अगर कोई ऐसा लीडर सामने है जो एक्चुअली हमारे देश के बारे में सोचे, पूरी बीजेपी को हम क्लीन नहीं कर सकते, पूरी बीजेपी ग्रीन फ्लैग नहीं हो सकती, ठीक है. लेकिन आप साइड किसके हो समझ नहीं आ रहा. मोदी जी की साइड हो उनके, या बीजेपी के साइड हो, या किसके साइड हो, या आर्मी की साइड हो, किसके साइड हो? मैं मोदी जी के साइड. मोदी जी के साइड हो ना. हाँ. तो मोदी जी कल आप में आ गए तो आपको सपोर्ट, मोदी जी को सपोर्ट. मोदी जी आप में आएंगे ही नहीं. मोदी जी आप में आएंगे ही नहीं, ये तो मुझसे लेके ले लो. ठीक है, देखो आजकल तो नेताजी क्या चल रहा है क्या नहीं. टीएमसी में देखो ना, वहाँ पे सारे टीएमसी के जो पार्टी वाले थे वो बीजेपी में आ गए काफी लोग. वो तो मैं बोल रही हूँ कि आप कभी एक पार्टी पे अपना भरोसा 100% नहीं रख सकते. इट इज अबाउट द पर्सन दैट इज लीडिंग द कंट्री. और अगर कोई नई पार्टी बन रही है तो एक्चुअली सामने कोई अपोजिशन स्ट्रांग भी तो हो. अगर हम कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस अगर एम रखती भी है कि हम पीएम बनेंगे, वो पीएम किसको बनाएंगे? राहुल गांधी को, लाइक सीरियसली. और अगर आपकी बात करें तो पीएम किसको बनाएंगे? अरविंद केजरीवाल को, लाइक सीरियसली. तो मोदी जी के सामने कोई ऐसा कंटेंडर भी तो होना चाहिए ना कि हमें लगे कि हम इस पे भरोसा कर सकते हैं. इस वाले फैक्ट पे तो मैं एग्री करता हूँ कि मोदी जी अच्छे लीडर हैं. उसके बाद बीजेपी में और भी अच्छे लीडर्स हैं, जैसे योगी जी हो गए, तो और भी बहुत सारे लीडर्स होंगे जो कि हमें अभी अननोन हैं. तो बट कांग्रेस और सीजेपी ये सब में से हमें कोई ऐसे लीडर निकल के दिख नहीं रहे हैं कि आगे लीड कर सकते हैं. ये ऐसा लग रहा है कि कोई झुंड में बस कॉकरोच छोड़ दिए हैं और इनका कोई एक ऐसी किसी को कॉकरोच बना दिया, किसी को मतलब काइंड ऑफ होता नहीं फॉल्स फ्लैग कि एक बंदा बस ऐसे चुन दिया इन्होंने कि अब बस इसको आगे खड़े कर दो, ये लीड करेगा. पीछे से कोई बंदूक तान के खड़ा है उसके ऊपर कि भाई अगर इससे कुछ हो गया
तो मैं मतलब ऐसे टपका के चले जाऊंगा, जो भी है मतलब कुछ ऐसे चल रहा है सीजेपी में काइंड ऑफ कि निशाना मारे जा रहे हैं, कंधे पे बंदूक रख के। तो थोड़ा क्लैरिटी नहीं है जनता को कि इस सीजेपी में हो क्या रहा है, मतलब तो थोड़ा वो फॉल्स है लोगों के लिए। और होप देना अच्छी बात है, बट फॉल्स होप देना भी बुरी बात है, मतलब कि कुछ भी कर रहे हो, मतलब यार ऐसे थोड़ा ना होता है, ऐसे थोड़ा ना देश चलेगा, उस प्रोटेस्ट कर दो किसी भी चीज़ को लेके। तो ये भी थोड़ा फॉल्स चीज़ें हो रही हैं, मतलब जो कि मुझे भी एग्री नहीं करता हूँ मैं। और मुझे तो ये भी समझ नहीं आ रहा कि आप अगर ऑलरेडी एक पार्टी है तो आपके लोगों को एक नई पार्टी क्यों ही बनानी है, लाइक क्या ही हो जाएगा उससे। बट और वो कब तक इस चीज को छुपाएंगे कि वो आपसे ही निकल के आए हैं। मे बी लेट्स से अभी 50% लोगों को पता है, 50% को नहीं पता है, तो दे आर थिंकिंग कि यूथ के लिए यूथ के लिए पार्टी बनी है, हमें जाके सपोर्ट करना चाहिए। बट दे विल बी अ टाइम व्हेन दे विल आल्सो गेट टू नो कि ये आपसे ही निकली है। बट ये है कि अगर वो किसी अच्छी चीज़ पे स्टैंड लेंगे तो मैं भी उनके साथ होना चाहूँगा, अगर वो किसी अच्छी चीज़ पे स्टैंड लेंगे। अगर बट अभी उनका स्टैंड किसी क्लियर अच्छी नहीं चीज है, पे नहीं है। अभी उन- क्लियरिटी नहीं है। वो जो नैरेटिव फॉलो करना चाहते हैं वो इंडिया के खिलाफ है। वो जो नैरेटिव ये फॉलो तो मुझे करना नहीं चाहते पता कि हैं इंडिया के खिलाफ है, वो बट हिंदुइज्म के क्लियर खिलाफ नहीं है है। अभी कुछ भी। मैं वो डेटा लेके आऊँ, है डेटा लेके आऊँ। जो भी है उनका मैनिफेस्टो क्लियर नहीं है, कुछ उनका उन्होंने बनाया होगा ना प्लान कि भाई अगर हम ये हमारी डिमांड्स हैं अपनी गवर्नमेंट से लेके, ठीक है, कुछ डिमांड्स होते हैं, कुछ मैनिफेस्टो होता है, तो ऐसा कुछ है ही नहीं, मतलब ऑन पेपर कुछ है ही नहीं। तो हवा में इंस्टाग्राम पे एक वो बन गई है, तो हवा इंस्टाग्राम में तो अगर कोई सेलिब्रिटी आ जाए तो उसके आगे इतने सारे फॉलोअर्स जाते हैं। तो ये तो वैसा चल रहा है कि भाई एक वर्चुअल पे विश्वास करके हम बस अंधे में काना राजा, ऐसे काइंड ऑफ कि भाई भीड़ चाल है काइंड ऑफ। One of the funniest thing that I want to share, I watched in one of the videos today. दो जो हम ये पॉडकास्ट पब्लिश करेंगे शायद ये कुछ टाइम के बाद हो, बट टुडे इज 6 जून। सो आज के जो मैंने प्रोटेस्ट में वीडियो देखी है उसमें वो नारे लगा रहे थे कि उनको मोदी जी से रेजिग्नेशन चाहिए। कौन है वहां पे जो पीएम बनेगा? लाइक लिटरली अगर आपको एक पाथ फॉलो करना है, इफ यू रियली वांट टू चेंज द कंट्री पॉलिटिक्स, यू वांट गुड फॉर द नेशन, आप एक पहले अच्छे लीडर को सामने लेके आओ ना, जिस पर जनता भरोसा कर सके कि हाँ ये बंदा हमारे लिए सही करेगा, अगले 5 साल के लिए 10 साल के लिए हम इस पर भरोसा कर सकते हैं। वो कोई सामने नहीं आया है। आई डोंट थिंक कि हमारी देश की जनता को ऐसे कोई अभी तक मिला है जो एक्चुअली सोचे पीएम के हिसाब से, है ना, अपार्ट फ्रॉम योगी जी जो कि सबको लगता है, और मे बी जो उनको सपोर्ट करते हैं 80% लोगों को लगता है कि मतलब योगी जी विल बी अ वेरी गुड पीएम फॉर अस। तो ऐसा कोई लीडर लेके आओ ना। पहले लीडर कोई सामने आया नहीं है, ठीक है, और जो लीडर आए हैं उनके कुछ नैरेटिव क्लियर नहीं है, उनका हमें कुछ दिख नहीं रहा कि वो भारत के हित में कुछ करेंगे, और बस वो नारे लगा रहे हैं कि उनको मोदी जी से रेजिग्नेशन चाहिए। ओ कम ऑन। देखो इतने बड़े लीडर को टारगेट करना भी सही नहीं है। पहले कहीं जहाँ से कुछ प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है उसको टारगेट करो। ठीक है आप उनसे कुछ मांग रहे हो, मांग सकते हो, बट ऐसे ये रेजिग्नेशन ही मांग लोगे, मतलब ठीक है वो चीज़ें कर रहे हैं, धीरे धीरे होती है, इतना बड़ा देश है, ऐसे इतना इजी से मतलब सब चीज़ें नहीं होती, कहीं जगह गड़बड़ भी हो सकती है। तो उस चीज़ को टारगेट करके फिक्स कर सकते हैं, कुछ अच्छे नए लीडर्स सामने आ सकते हैं, और सिर्फ स्टेटमेंट देने से बात नहीं बनेगी। और आपको लगता है कुछ चीज़ें पूरी नहीं हो रही तो आप जनता को थोड़ा बताओ कि भाई हमने ये डिमांड की थी और ये एज ए ऑन पेपर एज लीगल उस पर जाके करी थी डिमांड्स और ये पूरी नहीं हुई। तो देश की जनता आपके साथ जरूर आएगी अगर आपको सपोर्ट अच्छे सही में चाहिए होगा। सही में। और एक और हिपोक्रेसी की बात, दिल्ली में दे ऑल वांट कि एक प्रोटेस्ट हो, पुलिस वाले हमें कुछ ना कहें, एंड अगर पुलिस वालों ने कुछ कर दिया तो उसका वो ऑब्वियसली हुआ बनाएंगे, हमें मारा पीटा नहीं मारना चाहिए। आई एम नॉट इन द सपोर्ट ऑफ दैट। एट द सेम टाइम पंजाब जहाँ पे आप है, वहाँ पे जब यूथ ने आके प्रोटेस्ट करा, पीसफुल प्रोटेस्ट करा कि हमें जॉब्स नहीं मिल रही, जॉब्स नहीं है वगैरह वगैरह, वहाँ की पंजाब पुलिस ने उन सबको लाठी चार्ज कराए, सबके निशान है पीछे बॉडी पे, वो रो रहे हैं वहाँ पे। तो जहाँ पे स्टेट में आप है वो तो यूथ को सपोर्ट कर नहीं रही, और स्टेट के लोगों को बोल रही हैं कि प्रोटेस्ट करो, ये करो वो करो। एटलीस्ट अपना एक सिंगल स्टैंड पे रखो यार। यस तो इसी के साथ हम अपना डिबेट ख़त्म करेंगे, क्योंकि इस डिबेट का तो कुछ एंड है नहीं। आगे देखेंगे कि इसमें हम और क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं और आगे क्या होगा सीजेपी के साथ। इतने मिलियन फॉलोअर्स लेके बैठे हैं, हम देखते हैं क्या करते हैं, कौन इनका बनता है और क्या सपोर्ट हम कर पाते हैं इनको। क्या कभी मैं इनको फॉलो करूँगा कि नहीं करूँगा क्या आप इन्हें फॉलो करेंगे कि नहीं करेंगे? Yes, that's a very good question. So let us know in the comments below whether you will continue support Modi ji or you will
you will support CJP, or if there is any other party that you currently support. Let us know your thoughts in the comments below. Thank you so much for watching this unfiltered episode, and we hope that you may have found some critical information, some good to know information from this episode, and we'll see you in the next one. Thank you so much. Hare Hare Krishna. Krishna.